लिखिए एसिड, बेस एंड साल्ट। चलिए चुप रहे महाराज पहले। आम्ल भस्म लवण, आम्ल भस्म लवण दूसरा चैप्टर है बुआ। नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास में आपका स्वागत है। और दूसरा चैप्टर में अम्ल भस्म और लवण में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करें, श्री गणेश करें। बहुत मजेदार चैप्टर है बुआ, ऐसा समझदार बुआ। फिर धातु धातु पढ़ेंगे, फिर आवर्त सारणी पढ़ेंगे, टेबल। केकरा से के पूछी? अरे पढ़ी ना जितना पढ़ाते सभी मिलेगा, पढ़ते जाए खाली। कॉपिया तो घर में दाई के खाली सज देते हैं बढ़िया बढ़िया के। पान क्यों सरी, रोटी क्यों जली, मोच टेढ़ा क्यों नहीं, सब काम उलट पुलट नहीं हुआ। इसे उलट पुलट करते रहिए। ये बता, हम ही तरह बताए, ठीक है ना? ये बात कभी आम्ल भास मतलब शुरू करें। एक बार में तीनों समझा दें। जो स्वाद में खट्टा, दैट इज एसिड। जो स्वाद में करपा, ओहो, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं और ऐसे करके चाटते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं लवण। ठीक, समझ आ गया पूरा? पहली बार जब कुछ आम खाएंगे ना आप लोग, खट्टा चीज, तो सबसे पहले यहाँ पकड़ते कोट, सिलसिला जाता है, बाद लगते वैसे लगते है कि नहीं? तो हाँ सेंसिटिव। चलिए, अम्ल के मतलब हुआ ऐसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा लगे, उसे अम्ल कहते हैं। ये वो हल्का परिभाषा जो कि परीक्षा में नहीं पूछेगा। ठीक, रख दे इधर, ला दे इधर, ला इधर। नहीं देखो, नहीं काम है होगा ना, महीन छुट्टी। ठीक हो, चलो थोड़ा ध्यान था रे बुझवा। देखो बात करते हैं, पहले सुनना। जो हम बात कर रहे हैं वो लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछेगा परीक्षा में। अम्ल किसे कहते हैं समझने के लिए एग्जाम्पल, देहाती वाला एग्जाम्पल। जो स्वाद में खट्टा लगे उसे अम्ल कहते हैं, लेकिन परीक्षा में पूछेगा नहीं। कैसे पूछेगा? कहेगा आर्हेनियस के द्वारा बताइए अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन दे। आर्हेनियस के अनुसार यह क्या है? अम्ल है। बाद में समझेंगे। जो स्वाद में कड़वा लगे, तीखा लगे, वह भस्म कहलाता है। जैसे करेला के जूस, नीम के पत्ता, शैम्पुल कभी कभी चख लो, साबुन चख लो, दारू चख लो, सबके स्वाद कैसे है? कड़वा। वो क्या है? क्षार है। क्षार वही है। क्षार क्या है? वही है। जल में घुले भस्म को क्षार कहते हैं। मान लो ये है भस्म है, ये भस्म है, क्या है? अब पानी में घोल देंगे तो ये भस्म नहीं हुआ। मान लो पानी में से घोल दिए, ये हो गया क्षार। समझे कि नहीं? तो अम्ल जल में घुले भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक, चलिए। तो क्षार किसे कहते हैं? जो स्वाद में कड़वा हो, बिटर बोलते हैं उसको, कड़वा मतलब हाँ तीखा। और लवण किसे बोलते हैं? नमकीन। ठीक है, लवण किसे बनता है? अम्ल भस्म को जब मिलाते हैं ना तो क्या बनता है? जब कोई अम्ल किसी भस्म से क्षार तो लवण और जल बनाता है। समझे कि नहीं? जैसे देखिए, सूत के जब उठते हैं बुआ, सूत के जब भरे भरे उठते हैं, सूत के जब भरे भरे उठते हैं तब मुंह में बुआ रहता अम्लीय। क्या रहता है? अम्लीय। और टूथपेस्ट करते हुए रहता क्षारीय। और जब दोनों घर्षण करता है तब मुंह एकदम फ्रेश रहता है, नाम है मैक्स फ्रेश। ठीक है, समझा कि ना? बहुत बढ़िया, जल बन जाता है, फ्रेश हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है मुंह का पीएच मान कितना? अरे मुंह में रही ना, थुथुन माना पूरा अंदर जो है 5.5। हाँ, तब क्वेश्चन पूछेगा मुंह क्या है? बोलना अम्लीय है। क्या है? अम्लियों को काटना है तो क्या कहेंगे? क्षारीय। याद करिए बुआ, जब पेट में एसिड हो जाता है तो बोलिए MgOH के होल 2 पीते हैं कि नहीं? इनो क्या है? क्षार है। अब पेट में जब जाता है तो बनाता बढ़िया लगता है, मतलब गैस खत्म हो गया तो पेट लगेगा नॉर्मल। तो कैसे होता है बुआ? अम्ल को कौन काटता है? क्षार। अम्ल को कौन काटता है? क्षार। अम्ल भस्म जब मिलेगा ना वो तो लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। समझे कि नहीं? तो हल्का क्वेश्चन पहले लिखा दे, लिखिए अम्ल, हल्का सा समझने के लिए। क्वेश्चन कहेगा अम्ल किसे कहते हैं? तो बोलना कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में क्या लगे? खट्टा लगे। लिखिए अम्ल, एसिड। लेकिन परीक्षा में पूछता हूँ काहे पूछता हूँ? आर्हेनियस के द्वारा। देखिए, अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा लगे। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा लगे। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा लगे। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा लगे। हे बउआ रे बउआ,
क्वेश्चन मार्क खूब पूछता है घिनाल घिनाल के। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। कभी देखे क्वेश्चन नीले लिटमस लाल लिटमस सब क्वेश्चन मिला होगा, बुझाइए रहेगा की है। आज देखना अम्ल नीला को लाल करता है और क्षार लाल को नीला करता है। तो लगता है पढ़ाए होंगे बायोलॉजी में, बायोलॉजी में ग्राफिक्स लिटमस ने लाइकन पढ़ा रहे होंगे उस टाइम। हाँ लाइकन मॉइस्चराइजेशन होता था, नमी नहीं देखे बोरो प्लस 10 रुपया में। हाँ वही मतलब थोड़ा सा, हाँ बस चलिए लिख लिए, नोट करके लिखिए। वेरी गुड क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन लिखिए था, लिखिए नोट करके लिखिए एकदम। इसको VBI लिख कर लीजिए, इसको VBI क्वेश्चन पूछ में करता है। लिखिए अम्ल, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले 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 अंबर से। लिखे जी, अरे लिखे हैं क्वेश्चन, ये गुण है कहेगा कि क्वेश्चन में वो चीज मारेगा। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, हाँ कहना हाँ अगर गुण है सर स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल नीले को क्या करता है, नीले को लाल करता है, ये गुण हो गया। और रुकिए अम्ल में वह धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। अम्ल जो है धातु, क्वेश्चन पूछेगा अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस देती है, लिख लीजिए। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा अम्ल है जो धातु से अभिक्रिया नहीं करती है, HNO3। ए महाराज गैस देती है, लिखिए नोट करके। अपवाद, अपवाद HNO3 धातु से अभिक्रिया नहीं करती है, और जब नहीं करेगी तो क्या हाइड्रोजन गैस देगी। वेरी गुड, ये अपवाद में एक्सेप्शन। है रे बउआ, है रे नुनु सुगा, धनिया पुदीना लहसुन मिर्चा है, ये जो लिखा है तीनों को इसको रट लेना है, रट लेना समझ लेना है। आम्ल क्या है स्वाद में, नीला क्या करता है, लाल। धातु से अभिक्रिया करके क्या देता है, कौन सा ऐसा अम्ल है जो धातु से अभिक्रिया करबे नहीं करता है, HNO3। हाँ रुकिए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, वो दोनों अजीब क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा अम्ल है जो धातु से रिएक्शन नहीं करती है, तो HNO3। और कौन सा ऐसा धातु है जो HNO3 से रिएक्शन नहीं करती है, उसको बोलना है कॉपर। कॉपर हो गया धातु, आई हो गया अम्ल, नहीं समझे। क्वेश्चन कहेगा, लिख लीजिए, लिखिए कॉपर, कॉपर HNO3 से अभिक्रिया नहीं करती है। कॉपर HNO3 से अभिक्रिया नहीं करती है, क्योंकि वो हाइड्रोजन के नीचे होता है। कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कब अभिक्रियाशील है, नीचे। कॉपर HNO3 से अभिक्रिया बोलिए जी नहीं करती है, ठीक। है महाराज, देखिए ऐसा रखिए, लिखिए ABR, ABR, BRA उलट दीजिए। सुनिए ये सब कोई थोड़ा बताएगा मास्टर। एसिड बेस रेड यानी अम्ल, अम्ल नीला को लाल कर देता है, ब्लू से ब्लू, आर से रेड, ठीक है। अब बेस मतलब क्षार, क्षार उल्टे लिख दिए। अरे सर ABR अम्ल, ऐसा मतलब क्या हुआ, एसिड, ये ब्लू को नीले को लाल कर देता है, और ये जो बेस है ना, बेस लाल को नीला करता है, समझे। लिखना तो लिख लीजिए। ये मतलब क्या होता है, एसिड, अभी मतलब बेस, ये अम्ल क्षार है, ये क्या है, अम्ल और ये क्षार। छोड़ दीजिए ना, हम लिखा देंगे लाइन में, याद रहेगा, छोड़िए नहीं मालूम रहेगा। अम्ल क्या करता है, नीला के लाल, ये याद रखिए, दूसरा का अपने याद होगा, तब वो लाल के नीला करेगा। देखिए क्षार, भाषा का परिभाषा। रुकिए रुकिए रुकिए, सॉरी महाराज, देखिए 3 गो प्रमुख अम्ल, अब ये से 3 गो प्रमुख अम्ल के उदाहरण है तो बहुत, लेकिन 3 गो लिखिए, 3 गो समूह पर याद रहना चाहिए। जैसे पापा मम्मी का नाम याद है,
क्या लिखे हैं? है बुआ, अम्ल बहुत है लेकिन कम से कम को अम्ल याद रखना है, 3 को। लिखिए पहले, लिखिए HCl H2SO4। देखिए महाराज आया चंपा, HNO3। बोलिए इसको क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप ना हो तो बच बात बेकार। इसको बोलते हैं म्यूरेटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिसको याद कहने पारी तो जितना देरी मोमबत्ती बता उतने में हो ही जाता उबला। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन हमको याद था, लेकिन नहीं पढ़ा है सच्चे। ठीक है, कल पहले 10 मिनट 15 मिनट वही पढ़ा देंगे। बोलिए अरे कम से कम को सूत्र बोलिए जी, बिला बोलिए, बोलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन पूछेगा बैटरी में कौन सा अम्ल? अरे बैटरी जो घर में मतलब बैटरी ना है रे, इन बैटरी बैटरी जो रहता है उसमें कौन सा अम्ल? H2SO4। और अम्ल होता है कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, बोरिक अम्ल। समझे कि नहीं? वो लिखना है, अभी ना वो गीता में घुसेंगे तब देखने। अभी ऊपर ऊपर लिखिए बिला 3 को। और रुकिए, अभी जब थोड़ा पढ़ाएंगे ना, परबल अम्ल किसे कहते हैं? परबल, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये 3 को है। को है रेस? ये तीनों है बुआ परबल अम्ल के उदाहरण। परबल, परबल अम्ल की समझे? मजबूत, स्ट्रॉन्ग एसिड। नोट में लिखिए, गाड़ी के बैटरी में म्यूरेटिक, छोड़िए उतना दिमाग मत लगाइए। म्यूरेटिक, म्यूरेटिक लिखे थे। गाड़ी के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल, गाड़ी के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल। स्टार्च में मंड होता है, नीला काला, नीला काला, नीला या काला, प्रोटीन के गुलाबी, बसा के तेलगर चीज। आयोडीन के घोल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मंड के जांच के लिए आयोडीन के घोल का प्रयोग करते हैं। कौन सा होता है? नीला और काला। याद आया? ये भी क्वेश्चन पूछ 10 में। जब हम स्कूल गए थे को देखी, हमारा भी कोई जरूरत नहीं स्कूल गए थे, डर से कोई पगली। हमारा काम है, हम सब कागज आ गया, कुछ जाए काम लगे कहीं जाएंगे, हमारा गील थोड़ी जाएगा। सार्वजनिक स्कूल है, काम रहेगा तो स्कूल के मास्टर नहीं करेगा काम, जो हमारा कागज सब करेगा। हाँ 2 आदमी को कहते बोला कि ला पहले 2 के कहेंगे 4 लेके जाएंगे, 4 आदमी लेके जाएंगे। तो सबके घर में कभी चलो तो दुख कुछ नहीं कराए, चलो तो अरे तुम सुनो जाइए जरूर मार दे। तो और सब घर वाला के HCl H2SO4 HNO3। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े, इसमें घुसे हैं। रुकिए पहले याद कीजिए, अम्ल क्या करता है? नीला के लाल, नीला के लाल, लाल से नीला नहीं पहले था, नीला के लाल, अच्छा अपने कर देगा लाल के नीला। समझे कि नहीं महाराज? लिखिए भस्म, बेस बोलते हैं बेस। फुर्ती हाथ को तेजी कीजिए, बेस बेस बेस, भस्म भस्म। फिर ये लिख लें कि नहीं रे? क्या? परवल अम्ल कौन कौन? HNO3 HCl H2SO4 नहीं रहता, याद रहे परवल अम्ल। हाँ, जो कि मजबूत एसिड है। एसिड को बहुत तेजाब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तेजाब। ठीक, लिखिए भस्म हुआ पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा लगे, कड़वा तीखा। भस्म हुआ पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा लगे, भस्म हुआ पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा लगे, भस्म हुआ पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा लगे। मजा आ रहा है पढ़े माजरे? लिखिए जल्दी, भस्म हुआ पदार्थ है। जितना लिखा रहे कॉपी में, अगर माँ बाप नाम की तरह वो अगर थोड़ा याद है मुंह पर, तब वो एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तोरा पता है इतना में 2-3 को रिटिन तोरा बन गया है। बैटरी में कौन सा अम्ल? H2SO4। अगला साल पूछा था। अम्ल क्या करता है? नीला के लाल। अम्ल धातु से रिएक्शन में कौन सा कर देती है? 3 क्वेश्चन खड़े पूछल है, जाके देखना पेपर में। समझे कि नहीं? ऐसे नहीं लिखा देते हैं।
ये तो खाली ऑब्जेक्टिव की बात हो, सब्जेक्टिव में तो पूरा करो तो अपना लिखेगी, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेगी। ऑब्जेक्टिव तो इशू मिल जाएगा, बन ही जाता है हल्का फुल्का। 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज, अब 20 एमिनो एसिड बराबर 1 प्रोटीन। हाँ लिखिए भस्म, भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा लगे। ठीक, लिख लिए, लिखिए। लिखा है कहाँ एक रथिया, मतलब जी स्वदगर वाला, जैसे लिखा था नीम के पत्ता, करेला, तो वो देहात में हो गया, अम्ल में नहीं लिखा है तो लिख लो ना, अचार, डाभा, नींबू, छोड़ दो, है नहीं लिखो, समझ गए नहीं खट्टा कैसे होता है, खट्टा मीठा मीठा थोड़ी होता है। हाँ ठीक है, लिखिए छार। अरे वो छार क्या है, अरे भस्म ही छार है, खाली पनिया में से हिल कर लीजिए, छार कहेंगे। देखो पानी है, मान लीजिए भस्म में क्या है, बोल दिए कि क्या हो गया, छार। ठीक, सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सब क्षार भस्म होते हैं, समझे। जैसे सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं, इसी में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में भी, तीसरा चैप्टर में। हाँ एग्जाम्पल समझाना, नहीं समझा दिए, भस्म क्षार समझ में आया कि नहीं, है तो दोनों की चीज यार, लेकिन तो ये समझना है। गाड़ी में कौन सा अम्ल, देखो ये क्वेश्चन हम कभी देखते हैं ना, हम देखते हैं सेंटर में कौन कौन को बाद घुमाते रहते हैं, वही सब पूछ ले, सब पर काय जोड़ दे रहे, क्वेश्चन पूछ ले है। नीला को लाल कौन करता है, अम्ल की क्षार, अम्ल। कौन सा अम्ल है जो धातु से क्रिया नहीं करती है, HNO3। परवल अम्ल कितने होते हैं, 3, कौन कौन, तोर सामने परोसल है थाली में, चलिए कोई बात नहीं। हाँ अम्ल धातु से रिएक्शन करके कौन सा गैस, हाइड्रोजन। कोई पूछो काहे सर, है ये एक पास हाइड्रोजन में कभी नहीं भूलेगा, जितना भी है ना वो अम्ल खास उसमें सब में H है, सब में H है, इसलिए वो H ही देता है, क्या देता है, H देता है। ठीक, CH3COOH इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, क्या बोलते हैं, कई जगह तो लिख लीजिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, पहले बोल दिए, देखो लो को एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, लिख लीजिए एसिटिक अम्ल। अरे रुको, खोपचा पर, खोपड़ा पर जहाँ जगह है, इस जगह दिया जाता है ऊपर में, ऊपर चौथाई का ऊपर मथवा पर, एसिटिक अम्ल CH3COOH। अरे बुआ एग्जाम्पल लिख लो ना कि एसिटिक अम्ल है, CH3COOH कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। चाय में कौन अम्ल होता है, टैनिक अम्ल होता है, चाय में टैनिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, और वही हुआ इमली में, इमली में टार्टरिक अम्ल, इमली ऑक्जेलिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, सेब रहता है मैला नहीं है देखने में, इसलिए मैलिक ट्रिक का, सिंपल बात है, जैसे समझा दो उसी समझा दो। नहीं जी, सेब में मैलिक अम्ल, विटामिन B6। क्वेश्चन पूछेगा है संतुलित आहार क्या है, बोलना था दूध में सब चीज है बुआ, दूध में सब कुछ है। हाँ अगर बुआ आयरन लेना है तो क्या खाना, हरी सब्जियां, और ये जो कल बोल रहे थे गुड़, अरे गुड़ ना, हाँ क्या नाम, क्या भेजा है, आयरन Fe, जो खूना में होता है Fe। हाँ अधिक मात्रा में विटामिन B6 होता है, विटामिन B हो गया, हुआ जी। तो लिखिए छार नहीं, ये लिखिए पहले बस। अब लिखिए स्वाद में खट्टा लगे, हाँ लिखिए, हाँ नीचे वो लिखिए, हाँ करवा लगे, लिखिए भस्म लाल लिटमस को नीला कर देता है, भस्म लाल लिटमस को नीला कर देता है। लिख लिए, ये देखो ना, जैसे देखो MgH के होल 2, इसको ना बुआ एंटी एसिड कहते हैं, जो एसिड को काट दे उसको एंटी एसिड कहते हैं। तो इनो क्या है, इनो ये सब एंटी एसिड है। MgH के होल 2 इसको क्या इकी है एंटी एसिड है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ठीक है ना। MgH के होल 2 ये जब
जब इनो पीते हैं वो यही रहता है, अम्ल को काट देता है। क्वेश्चन कहेगा अम्ल को काटना है तो क्या लगाना है? क्षार। बोलिए जी, क्षार। यानी भस्म को घोर के पिला देंगे बुआ तो खत्म हो जाएगा। लिखिए नीचे नीचे लिखिए, लिखिए भस्म अम्ल को उदासीन कर देता है। भस्म अम्ल को उदासीन कर देता है। भस्म अम्ल को उदासीन कर देता है। भस्म अम्ल को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। भस्म अम्ल को क्या कर देता है? उदासीन। चलिए लिखिए जैसे, लिखिए जैसे, लिखिए ऐसे NaOH KOH CaOH के होल 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बोलिए पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ए बच्ची, ये तीनों बउआ है परवल क्षार। इसको लिख लीजिए, कान खोल के आँख खोल के देख लीजिए, सुन लीजिए। परवल भस्म, नहीं समझे? ये तीनों बोलिए NaOH KOH CH के होल 2, इसी में बोलते भर की चुना CH के होल 2। ये तीनों क्या बोलिए? परवल क्षार, परवल भस्म। और नाम है तो लिख लीजिए MgH के होल 2 NH4 नहीं, छोड़िए, ये लिख लीजिए। इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अम्ल के pH मान 7 से कम होता है, क्षार के pH मान 7 से अधिक होता है। 7 से ऊपर 14 तक होगा। उदासीन के विलयन का pH मान 7 होता है। शुद्ध जल के मान pH मान 7 होता है। पेशाब के 6.6, दूध के 6, सिरका विनेगर के 3, क्या होगा? 3। खूब नमक लाड़ 7.4। चलिए वो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद। बंद कर दो वो वीडियो। बोलिए मजा आया पढ़े में? रुकिए रुकिए रुकिए, एंटासिड क्या कहते, किसे कहते हैं? ये सब एंटासिड है। क्या है? अरे पगली, जो अम्ल को काट दे उसको एंटासिड कहते हैं। ठीक, चाहिए।